जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं आपको अपनी आज की नई व्लॉग में। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं पुर्तगाल के हवाले से, यहाँ की इमिग्रेशन के हवाले से तमाम तर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहता हूं। आज जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने आया हूं वो ज़ाहिर है अभी 2 दिन पहले जो ये रेसिज्म का वाक़या हुआ है कि ये पुर्तगीज़ लोगों ने पोर्तो के अंदर इमिग्रेंट्स को घर में घुस के मारा है। खैर, ये रेसिज्म की मैं इसके ऊपर ज़्यादा रोशनी डालूंगा। मुझे नहीं पता वो आपस में इन लोगों की लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, क्या हुआ, लेकिन ये इस चीज़ को पुर्तगाल में रेसिज्म का नाम दिया जा रहा है और ये चीज़ यहाँ एग्जिस्ट कर रही है। उसकी मिसाल मैं आपको छोटी सी ये दूंगा कि अभी 8 दिन पहले, अच्छा इसमें मैं आपको थोड़ा सा जो यहाँ के अस्पतालों का हाल है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक छोटी सी स्टोरी है मेरी। अभी मेरा 8 दिन पहले यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। मेरे मेरे कुछ एक मेहमान सऊदीया से आया हुआ था और 2 मेहमान मेरे बरतानिया से थे। खैर, जब मैं उनको किसी साहब से मिलवाने लेके जा रहा था तो एक सामने से एक पुर्तगीज़ आया है, उसने गाड़ी में अपनी और मेरी लाइन में आके मुझे हिट किया है। वो आप मनाजिर भी देख रहे होंगे वीडियो में। और हिट इतना ख़तरनाक किया है कि गाड़ी मेरी पूरी टोटल लॉस हो गई है, ठीक है। और जो मेरे साथ सऊदीया वाले भाई थे उनका हाथ टूट गया। जो मेरा इंग्लैंड से मेरे भाई आए हुए थे उनकी ये वाली बोन टूट गई। मतलब बहुत अजियत में, प्लीज़ उनके लिए दुआ भी कीजिएगा। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि जब थोड़ी ही देर में, रेसिज्म के हवाले से बात कर रहा हूं, थोड़ी ही देर में जब पुलिस आई तो पुलिस ने देखा कि ये ऐसी स्किन का आदमी जो कि इंडियन या पाकिस्तानी लग रहा है, तो उसका रवैया ही चेंज हो गया। वो इतना गुस्से में आ गया, इतना आग बगूला हो गया। और जब उसने देखा कि मेरा मुकाबला किसी पुर्तगीज़ के साथ हो रहा है, मतलब किसी पुर्तगीज़ ने मुझे हिट किया है, तो वो पूरी कोशिश में लग गया कि किसी तरीके से वो मेरी गलती निकाल सके। हालांकि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी था, मेरे पास इनकी इंश्योरेंस भी थी, मेरी गाड़ी भी पासिंग मेरे पास पूरी थी, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट थे और मैं अपनी लाइन के अंदर भी था। मैं आपको वीडियो में भी ये चीज़ दिखाऊंगा। जब पुलिस ने देखा कि उनका पुर्तगीज़ बंदा है, पुलिस ने बहुत दबाने की कोशिश की। उसने देखा एक एक चीज़ देख रही है, गलती किसकी थी। जब फाइनली उन लोगों को पता लगा कि ये नहीं, गलती पुर्तगीज़ी की थी, ये ड्रंक था, ठीक है ना। और मेरा भी जब इन्होंने टेस्ट किया तो अल्लाह का शुक्र है मेरा तो 0 अल्कोहल था। उसके बावजूद भी इन लोगों ने मुझे बड़ा हार्ड टाइम दिया। अच्छा, अब देखिए सिलसिला यहाँ तक आगे रुकता नहीं है, लेकिन यहाँ से शुरू होता है। एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस में उन सब लोगों को ले जाया जाता है। मुझे ले जाते हैं एम्बुलेंस में। जब मुझे लेके जाते हैं एम्बुलेंस में तो जो एम्बुलेंस अटेंडेंट था उसका पहला सवाल मुझे ये था कि मुझे ये बता दो, ये 3-4 सालों में तुम लोग इतनी बड़ी तादाद में अपने कंट्रियों से यहाँ पर आ रहे हो, इसकी वजह क्या है? क्यों आ रहे हो तुम लोग? यहाँ आने का तुम्हारा मकसद क्या है? खैर, मैंने तो उसको बड़ा अच्छी तरह जवाब दिया। मैंने उसको बोला, देखो भाई, हम यहाँ पर आते हैं, अपना बिज़नेस करते हैं, हम अपने घरों से पैसे वाले लोग हैं, यहाँ अपना पैसा मंगाते हैं और इस कंट्री में हम आके कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना बिज़नेस ग्रो अप करते हैं और उससे इस कंट्री को भी फ़ायदा होता है। तो वो हंसता है, वो कहता है, यार आप तो मुझे अच्छे आदमी लग रहे हो, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो इंडिया, पाकिस्तान, अपने एशियन रीजन से जो लोग आ रहे हैं वो आके हमारे यहाँ बुज़ुर्गों का सोशल अप्लाई कर रहे हैं। खुदा की कसम, यकीन करें, वो इतना इतना अजीब चेहरे से उसने मुझसे ये बात बोली। एक एम्बुलेंस अटेंडेंट, तो बताने का आपको मकसद ये है कि एक पुलिस वाले से लेके यहाँ एम्बुलेंस अटेंडेंट से लेके यहाँ डॉक्टर से लेके यहाँ तमाम मामलात जो हैं वो रेसिज्म रख रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में हमारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब एक छोटी सी मिसाल मैं आपको और दूं कि जिस पार्क में अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये मरीना ग्रैंडे का पार्क है और यहाँ पे शाम में क्या होता है कि कोई 20-25 गिरोह का हमारे इंडियन पाकिस्तानियों का छत्ता जो है वो आके यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे अब ये लगता है कि यहाँ की जो पुर्तगीज़ लड़कियाँ हैं उन्होंने आना ही छोड़ दिया है। यहाँ पर लड़कियाँ, फैमिलीज़ आती नहीं अब इस पार्क में, क्योंकि हमारे लोग जो है ना वो 8-10-15-20 लोगों के ग्रोह बना के इधर उधर कोनों में बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत घबराते हैं। ये मुझे मेरी पुर्तगीज़ टीचर ने बताया कि हमें आप लोगों में सबसे ज़्यादा डर यही लगता है कि आप कोई 10-20 लड़कों का जत्था बना के कहीं कोनों में खड़े हो जाते हैं। तो इस चीज़ से हम बहुत घबराते हैं कि अब कुछ गलत होने वाला है। तो खुदा का वास्ता मैं आप लोगों को ये हाथ जोड़ के एक बात बोलता हूँ। उसकी मिसाल मैं आपको इस तरीके से भी दूँ कि लीरिया में, मरीना ग्रैंडे में, पोर्तो में, लिस्बन में अगर आप नाइट क्लबों में जाएँ ना, यहाँ पे जो पुर्तगीज़ नाइट क्लब्स हैं वो हम लोगों को, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशियों को इस स्किन को अंदर नहीं आने देते। वो हमसे ये बात बोलते हैं कि हमारी फैमिलीज़ अंदर हैं, हमारी बेटियां, बहनें, हमारी गर्लफ्रेंडें अंदर हैं, आप लोग अंदर आ जाते हो, आप लोग पीने के बाद यहाँ दंगल, लड़ाई झगड़ा शुरू करते हो और हमारी औरतों को गलत टच करते हो। तो हम लोगों को यहाँ पे नाइट क्लब में भी एंट्री हम लोगों की बैन की हुई है। तो खुदा का वास्ता आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि कोशिश करें कि यहाँ इमिग्रेशन के लिए पासपोर्ट लेने के लिए आए हैं, पासपोर्ट लें और अपनी ज़िंदगी बेहतर करें, ना कि इस तरह की हरकतें शुरू कर दें कि इनकी औरतों को तंग करें, इनके मामलात ख़राब करें। तो इस तरीके से ये इमिग्रेशन मज़ीद सख्त होगी। वो रिज़ल्ट आपके सामने ही आ रहे हैं कि अभी इन्होंने पोर्तो में घर में घुस के इमिग्रेंट्स को मारा है। तो यही होगा, फिर ये लोग भी यही करेंगे और जो बहुत इनसिक्योर फील करते हैं अभी हम लोगों को देख के, तो फिर यही होगा कि एक एक बंदे को पकड़ के ये पुर्तगीज़ लोग टारगेट करेंगे। तो खुदा का वास्ता, जिस मुल्क में आए हैं वहाँ इज़्ज़त, एहतराम,
इज़्ज़त से रहें। और हम लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए इस क्रिश्चियन कौम का और ख़ास तौर पे इन पुर्तगीज़ लोगों का कि इन लोगों ने हमें अपने कंट्रियों में जगह दी है, हमें रहने की इजाज़त दी है कि हमारे कंट्रियों में हमारा कितना बुरा हाल था। जो एम्बुलेंस का अटेंडेंट था वो बहुत गुस्से में था और वो कहता है, हालांकि उसको ये बात पूरी नहीं पता कि ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर आते हैं और हमारे सोशल बेनिफिट स्टार्ट हो जाते हैं, हमें अगर जॉब नहीं मिलती तो हमें सोशल हम लोग इन्जॉय करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है। मैंने उसको ये बात समझाई भी। मैंने कहा हम लोग 2 साल यहाँ पे, 3 साल, बल्कि पूरी ज़िंदगी यहाँ मजदूरी करते हैं और आपके लिए खेतों में काम करते हैं, पेंट का काम करते हैं, बिल्डिंग में काम करते हैं, ओबरा में काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स में आप लोगों के लिए खाने पकाते हैं। और अगर कभी कोई 1 आध महीने हमारी नौकरी छूट जाती है तो फिर जाके सरकार हमें पैसा देती है नौकरी की मद में, और वो भी इतना देती है कि सिर्फ हमारा गुजारा हो सके। तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी पूरी पीछे फैमिलियाँ आपके उस बेनिफिट के ऊपर पाल रहे हैं। कि आपकी गलतफहमी है, इतनी आराम से नहीं मिलता। दूसरा, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर इस वजह से हो रही हैं कि हमारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी जब बेरोज़गार होके, जैसे मारुति मुनिस पार्क हो गया, ये मरीना ग्रैंडे का, पोर्तो का पार्क हो गया, ये लीरिया के पार्क में हम लोग जब बेरोज़गार होते हैं तो जाके बैठते हैं और बिल्कुल हम लोग डिंकियाँ लगा के आए हुए होते हैं, ठीक है। इंग्लिश हमें आती नहीं है। और जब ये लोग हमारा इंटरव्यू करने आते हैं, अभी पिछले दिनों आपको पता होगा मैंने एक वीडियो लगाई जिसमें हमारा एक इंडियन भाई यहीं रहता था, मैं उसे जानता हूं। और उसके पास जब यहाँ पे जब इलेक्शन होने वाले थे तो वो सहाफ़ी गया, उसने पूछा कि भाई ये बताओ आप यहाँ आए क्यों। तो उसने क्या अब अच्छा बात वो अंग्रेज़ी में खुद कर रहा है, ये यस यस कर रहा है। उसकी वीडियो भी मैंने आपको दिखाई थी, लगाई थी। मैं खुद भी उस लड़के से मिला था। तो खुदा का वास्ता, अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, अगर आपको दुश्वारी हो रही है अंग्रेज़ी समझने में, तो इन लोगों को इंटरव्यू मत दें, किसी भी पुर्तगीज़ बंदे को इंटरव्यू मत दें। ये सारी चीज़ें इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ जाएंगी। और जितने हमारे लोग सऊदी अरब से, दुबई से, बांग्लादेश से ये सब आ रहे हैं अपना फ्यूचर बेटर करने के लिए, इन सब लोगों के लिए, हम लोगों के लिए परेशानी का बाइस बन सकता है। दूसरा, अस्पताल के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो जब मुझे एम्बुलेंस में ले आया गया, उसका मैंने दिमाग दुरुस्त किया, जो एम्बुलेंस अटेंडेंट था, उसके बाद मुझे एक कोने में इन्होंने बिठा दिया। मेरे रिब्स में बहुत दर्द था। मेरे साथ के लोग जिनकी हड्डियां टूटी हुई थी, उनको 1 आध को इन्होंने एडमिट किया और उनको भी, वो खैर सऊदी वापस चले गए, उनको भी एडमिट इस तरीके से किया कि वो 8 दिन तक उनको बोलते रहे कि तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे करेंगे करेंगे। वो भाई जब तंग आ गया, उसने बोला भाई क्यों नहीं मेरा ऑपरेशन कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि अभी बहुत लंबी क्यू है, तुम्हारी बारी नहीं आई। और वो दर्द से तड़प रहा था मेरा भाई। तो फाइनली उसने क्या किया, बड़ी मुश्किल से प्लास्टर करवा के इनसे बोला कि मुझे जाना है वहाँ सऊदी अरब। वो सऊदी अरब पे जाके आज उनका ऑपरेशन भी हो गया। तो बताने का मतलब ये है कि अच्छा, अगर मेरी बात करें तो मेरे साथ भी इन्होंने ये किया कि मुझे कोई चेक नहीं किया इन्होंने मुझे पेन किलर देते रहे। और तकरीबन 5 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंचा था और 5 बजे से लेके रात को 1, 1:30, 2 बजे तक इन्होंने मुझे कोई चेक नहीं किया। और मेरी तबीयत वहाँ ख़राब हो गई क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो मैं वापस घर आ गया बगैर चेक कराया। आज भी मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। आई होप ये आज मुझे चेक करेंगे, बट आई एम फीलिंग बेटर नाउ। दूसरा, एक्सीडेंट भी मैंने आपको दिखाया। एक्सीडेंट के हवाले से मैंने आपको इनका रेसिज्म भी बताया है कि कितने को ये लोग हम लोगों से परेशान हुए हैं। आप लोगों से विनती भी की एक कि भाई यहाँ पे हुजूम मत लगाएं, इमिग्रेशन लेने आए, यहाँ काम करें, इमिग्रेशन लें और आगे बढ़ें और लोगों के लिए मुसीबत ना क्रिएट करें। तो आप लोगों से ये भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ ये जितने गली मोहल्लों में आप लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं बगैर इंश्योरेंस के, बगैर पेपरों के, मैं खुद देखता हूँ और मैं जानता हूँ उन लोगों को, लिस्बन में भी, यहाँ भी 200 यूरो आपको इंश्योरेंस के पे करने पड़ जाते हैं। तो बगैर इंश्योरेंस के आप लोग यहाँ गाड़ी चला रहे हैं। बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान हम लोगों ने यहाँ बनाया हुआ है। तो खुदा के लिए ये ना करें। इसके लिए हमारे कंट्रियों का नाम भी बदनाम होता है। और ये पुलिस वाले हम लोगों से इस चीज़ से गुस्सा भी हैं कि हमारे रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को फ़ाइन भी पड़ते हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से गुरेज करें। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। ख्याल रखें।